नमस्ते दोस्तों। आज हम लोटसों का रिपोर्टिंग करेंगे। ये ड्रैगन ब्लड है। आज हम सीखेंगे 3 मेथड रिपोर्टिंग में। पहला कि लोटस के लिए कितना बाय कितना का टब रहना चाहिए, और दूसरा कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, और तीसरा ये है इसको लगाने का मेथड क्या है, सीज़न कौन सा होना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक पर आज इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन टबों में जो मछलियाँ हैं, मौली फिश जो मैंने डाल रखी है, उसको पहले निकालेंगे। उसके लिए मैंने एक जार लिया है और इसी के पानी को इसमें भर दिया है, और इसमें चलिए निकालते हैं मौली फिश को। तो मैंने इसके सारे लिप्स और फूलों को काट दिया है और ये कचरा निकला है। चलिए इससे मौली फिश को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद इसके सारे वाटर को निकालना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसका सारा वाटर निकाल दिया है, कुछ है। अब चलिए स्टव को पलट देना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये पलटने के वक्त तक टूट भी सकता है, तो ध्यान से पलटिएगा। इसको मैंने फ्लिप कर दिया और ये कुछ इस प्रकार से इसका रूट देख रहे हैं डेवलप हो रहा हो। ये रूट ट्यूबर है, इसी की वजह से जल्दी सा फ्लावर भी आता है। बीज से उगाएंगे तो बहुत दिन लगेगा लोटस का फ्लावर आने में, लेकिन इस ट्यूबर से लगाएंगे तो विदिन 30 to 45 डेज में फ्लावर आ जाएगा। ये राउंड चलता है, ये बीच में नहीं चलता है, ये राउंड चलता है। और लगाने वक्त भी हम इसे साइड में ही लगाएंगे, बीच में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये राउंड देख पा रहे होंगे राउंड चल रहा है। चलिए इसको अलग करते हैं, मिट्टी से अलग करते हैं। इसको इस साइड से पकड़ना है। देखिए ये साइड है, इस साइड से पकड़ के इसे हिलाएंगे। देखिए ये मिट्टी अलग हो रही है, तो साइड से पकड़ के थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, मिट्टी खुद ब खुद अलग हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे मिट्टी से अलग कर दिया ट्यूबर को। चलिए इसे वॉश करते हैं। बस इसको जस्ट इस प्रकार उठाना है, और वैसी टब में जिस टब में लगा था उसी में वॉश करते हैं। मैंने पानी भरने के लिए रख दिया, और ये देख पा रहे होंगे। चलिए ये देखो, मैंने इसे वॉश कर दिया, और ये ट्यूबर दिख रहे होंगे ये। और ये छोटे जो पतले पतले होते हैं, इसे रनर्स कहा जाता है। इससे भी प्लांट आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उससे ज़्यादा। मतलब ये जो ट्यूबर होता है ये मेन होता है, जो ये मोटा वाला भाग होता है ना, ये देखो ये है ना, ये इसकी न्यू ब्रांच आगे जा रही होगी, तो ये मेन होता है मोटा वाला भाग, और इसके ये पतला वाले को रनर कहा जाता है। ये राउंड शेप है, इसको अलग अलग करके मल्टीपल पौधे बन सकते हैं। तो देखो ये रनर्स है, और इससे मैंने कुछ ट्यूबर्स काट के निकाले हैं। ये देखो इसकी लंबाई देखो, ये मेरे हाथ के बराबर है लगभग, और इससे भी लंबा ये है। और मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, ये देख रहे हो, ये बर्ड है, ये बर्ड आ रहा है इसी से, और ये लीफ है। तो ऐसे ट्यूबर भी अभी है अवेलेबल, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये भी निकला है। तो ये ट्यूबर जो है ना, ये सड़ चुका है, तो इसे मत रखना, ये काला पड़ चुका है। मैंने इस टब को भी वॉश कर दिया है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको टब में साबुन, शैम्पू, कुछ भी डिटर्जेंट का चीज़ यूज नहीं करना है। सिंपल पानी से धो दीजिए। ये देखिए एलगी लगा ही हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ पानी से वॉश कर देना है एक बार। और फिर से मैं यही मिट्टी को डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं है। हाँ, और अभी इस टाइम किसी भी प्रकार के खाद का यूज नहीं करना है। सिंपल इस मिट्टी को डाल के और प्लांट के ट्यूबर को लगा देना है। चलिए मैं डालता हूँ मिट्टी को, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। जैसे ये मेरा ट्यूबर है, देखिए इसको कैसे लगाना है। इसको इस साइड में सिर्फ रखना है, बस इसके मिडिल को थोड़ा सा नीचे करना है। ध्यान रखना है ये जो जड़ वाला पोर्शन ये अंदर जाए, और ये जो आ रहा है ये रूट, ये तो लीफ है, ये जो है इसको ऊपर ही रखना है, ये ऊपर रहना चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा इसी से मिट्टी लीजिए, और ये जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसको मिट्टी के नीचे डाल देना है। सिंपल लग गया। ये देखिए थोड़ा अंदर चल गया, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये ऊपर रहना चाहिए ये वाला, और यहाँ से भी लिप्स आ रहा है, और यहाँ से भी एक साइड मैं और लगा रहा हूँ, दो लगा रहा हूँ, तो एक और मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, तो
तो वो अपोजिट साइड, जस्ट अपोजिट उसी प्रकार सिर्फ ये रखना है और इस पर बीच में मिट्टी रख देना बस, और कुछ नहीं करना, बस हो गया। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार लगाना। ये ध्यान रखना, ये हमेशा लीफ ऊपर साइड होना चाहिए, मिट्टी से बाहर, नहीं तो ट्यूबर मर भी सकते हैं। ये ध्यान ज़रूर रखना है, ये जो लीफ है ये मिट्टी के बाहर ही होना चाहिए हमेशा। देख लीजिए, अब इसमें सिंपल पानी भर देना है बस। ये देखिए वाटर भर रहा। एक बात ध्यान रखना, मिट्टी के ऊपर कुछ पॉलीथीन रख देना। मैंने इसी के पत्ते को रख दिया है ताकि मिट्टी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो और गंदा ना हो, थोड़ा तो गंदा हो। ये कुछ टाइम बाद साफ़ हो चुका है पानी, और मैंने यहाँ बीच में एक लिली का 4 इंची के पॉट में लिली का प्लांट लगाया हुआ है, बीच में रखा हुआ है, क्योंकि साइड साइड ट्यूबर चलेगा तो बीच में मैंने लगाया। बीच से कोई मतलब नहीं है, तो स्पेस ना होने के कारण इसको भी मैंने लगा दिया है। दूसरा था क्या, टब का साइज़ क्या होना चाहिए। टब का साइज़ देख लीजिए, 20 बाय 12 का है। 20 इसकी चौड़ाई है और 12 इसकी गहराई है, ऊंचाई जिस बोल सकते हैं इसे। तो 12 है, मतलब 1 फीट की है, 1 फीट ऊंचा है और 20 इंच चौड़ा है। इसकी मिनिमम होती है 18 से 10। आप 18 और 10 का रख सकते हैं, ले सकते हैं टब, लेकिन मैंने 20 बाय 12 का लिया है। और इसका ITA मैंने यहाँ लिखा है, हट ब्लड है, हट ब्लड। तीसरी चीज़ थी मिट्टी, कि कौन सी मिट्टी यूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो मिट्टी मैंने ये देख रहे हैं, ये गार्डन सॉइल है, तो गार्डन सॉइल हिल लीजिए सिंपल सा, क्योंकि आपको तालाब की मिट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो गार्डन सॉइल ही यूज कीजिए। मैंने इसमें तो इसी मिट्टी को यूज़ किया, जो मिट्टी निकला है इससे, उसी मिट्टी को मैंने फिर यूज किया है। तो गार्डन सॉइल, आपके गार्डनों में जो मिट्टी है उसी मिट्टी को, ये वाली देख रहे हैं, इसी मिट्टी को यूज किया। और ये एक हार्डी वैरायटी का वाटर लिली है, श्याम जैस्मिन, इसे भी मैंने ऐड किया है। ये फर्स्ट फ्लावर है। तो आई होप लोटस के तीनों टॉपिक के बारे में आप समझे होंगे, कितना बाय कितना का टब होना चाहिए, कौन सी मिट्टी यूज होती है और किस प्रकार लगाया जाता है। और भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।